हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी का ऑनलाइन। मैं रोहित कुमार लेकर आया हूं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट। जो हमने पिछली वीडियो में भी एक प्रैक्टिस सेट किया था और आज आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, ठीक है। जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे आपके लिए गए हैं। हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाकर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, ठीक है। क्योंकि आपका जीडी का जो पेपर है वो नज़दीक है, आपका एडमिट कार्ड भी आने लगे हैं, सिटी दिखा दी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस अब इनकी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, ठीक है। ध्यान देंगे, स्टार्ट करते हैं, टाइम में खराब करते हुए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, पहले प्रैक्टिस सेट का पहला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है, ठीक है। मैंने आपको वर्तनी पूरी सिखा रखी है, पूरी वीडियो मेरी वर्तनी की पड़ी हुई है, ठीक है। जिस बच्चे को वर्तनी नहीं आती है वो मेरी वीडियो को देख सकता है, ठीक है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। अब जो कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। हमको शुद्ध वाक्य छांटना है, ठीक है, कि जो सही लिखा हुआ है वो छांटना है। देखो, लिखा हुआ है लाल सा, ठीक है। ये लाल सा गलत है, ठीक है। लाल सा ऐसे नहीं बनता, लाल सा ऐसे बनता है, ठीक है। लाल सा की सही वर्तनी ये होगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। बात करते हैं जो सोनित है, सोनित, ध्यान देंगे, सोनित ऐसे नहीं, सोनित ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। आप बात करते हो मत्स्य, मत्स्य भी ये गलत लिखा हुआ है। मत्स्य कैसे लिखा होता है, ध्यान देंगे, मत्स्य भी, क्योंकि आपको वर्तनी में बता के चलूंगा जो आप आगे गलती ना करें। ध्यान देंगे, मत्स्य ऐसे लिखा होता है, ये इसका शुद्ध है, ठीक है। ये इसका क्या है, शुद्ध, और ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, ये इसका अशुद्ध रूप है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो जो ऑप्शन बी है आपका वो ठीक हो जाएगा, सोनित, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में जो सही शब्द लिखा हुआ था वो क्या लिखा होता है, सोनित लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आंखों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द, आंखों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना। आंखों से परे का मतलब जो आंखों से दूर हो, है ना, मतलब जो दिखाई ना दे रहा हो। ध्यान देंगे, बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब क्या होता है। देखो, बहुत दूर का मतलब कुछ दूर है लेकिन दिखाई देगा। उसने कहा है आंखों से परे, जो दिखाई ना दे। ध्यान देके बात करते हैं प्रत्यक्ष। देखो, प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई देना। क्या होता है, स्पष्ट यानी कि साफ दिखाई देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साफ दिखाई देना, ठीक है। और जब साफ दिखाई दे रहा है तो आंखों से दूर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रोक्ष। प्रोक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने ना हो, है ना, जो हमें ना दिखाई दे। निकट का मतलब भी पास होता है तो दिखाई देगा, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रोक्ष। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्रोक्ष, ठीक है। प्रोक्ष का मतलब होता है जो आंखों से दूर हो, मतलब जो दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। जो दिखाई नहीं देता वही क्या हो जाएगा, आंखों से परे हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी को पहचानना। आपको शुद्ध वर्तनी को फिर पहचानना, ठीक है, जो सही लिखा हुआ है। ध्यान देंगे, क्या है, आविष्कार, आविष्कार नहीं होता, ठीक है। आविष्कार, है ना, आविष्कार हो सकता है, और हो सकता है क्या, यही ठीक है, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्या है, आविष्कार लिखा हुआ है। क्या है, आविष्कार। ये आविष्कार नहीं होता, ठीक है, वो क्या होता है, आविष्कार होता है। तो ये सारे गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो शुद्ध है, अपने आप में सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है, अपना दोष दूसरों के सिर पर जड़ते, है ना, हो। अपना, देखो, अपना दोष दूसरे के सिर पर जड़ते हो, ठीक है। फिर आगे क्या लगा, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब जो ये शब्द रेखांकित हुआ है इसकी जगह आपको एक ऐसा शब्द रखना है जो फिट बैठता हो, जो अच्छा लगता हो, है ना, जो इस वाक्य को पूरा करता हो। अब जड़ता तो कोई नहीं होता है, तो क्या रखेंगे, देखो, अपना दोष दूसरे के सर फोड़ते हो, फोड़ता तो नहीं होता, ठीक है। करते हो, ये भी गलत है, ठीक है, करते नहीं होते, ठीक है। जोड़ते हो, क्या हम अपना दोस्त किसी के सर पे जोड़ते हैं, नहीं, क्या करते हैं, मढ़ते हैं, है ना, किसी को उसका जिम्मेदार ठहरा दे, मतलब अपना दोस्त क्या हो, दूसरे के सर पर मढ़ देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधकार शब्द का विलोम शब्द। ध्यान देंगे, अंधकार शब्द का विलोम शब्द लिखना है। और विलोम शब्द, अंधकार का मतलब क्या होता है, प्रकाश, उजाला, ये सब होंगे। लेकिन आपको ध्यान देना, सारे ऐसे दे रखे हैं। देखो, उजाला भी दिया हुआ है, प्रकाश भी दे रखा है, सूर्योदय भी दे रखा है ना, कालिमा भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको कुछ ये 2-3 तो ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, इनको देखना पड़ेगा। ध्यान देंगे, जो सूर्य उदय है ना, ये सूर्योदय है, ये सूर्य अस्त, ठीक है, क्या है, उसका विलोम शब्द है। क्या है भाई, उसका विलोम शब्द है। तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। फिर बात करते हैं उजाला, ठीक है। अब उजाले की बात करते हैं। उजाला क्या होता है, हमारे पास अंधेरे का, ठीक है, उजाला।
ठीक है, तो उजाला भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश ठीक होगा। तो अंधकार का विलोम शब्द जब भी लगाओगे प्रकाश लगाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हाँ अंधेर है फिर उजाला है, ठीक है, सूर्योदय है, ठीक है, कोई दिक्कत। जो आपका कालीमा लिखा हुआ है, ठीक है, कालीमा का मतलब होता है अमरकोश। क्या होता है, अमरकोश, मतलब अमरकोश का अपोजिट होता है कालीमा, ठीक है, क्या होता है, अमरकोश का विलोम होता है क्या, आपका कालीमा, ठीक है। तो ये विलोम कालीमा जो है ये अमरकोश का विलोम शब्द है, ठीक है। तो इस ये भी नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे ही देख देख कर इनको क्या करना है, कर लेना है। बहुत आसान इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है, बताइए सर मैं बात करते हैं अब इस पोर्शन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखो रंग शब्द का समानार्थी शब्द चुने, ठीक है, आपको रंग शब्द का समानार्थी शब्द चुनना। देखो रंग समानार्थी की बात कर रहा है, तो रंग का अगर समानार्थी समझना है, देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रंग का आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो रंग का मतलब होता है गरीब, है ना, गरीब होता है बेचारा, ठीक है, रंग क्या होता है, गरीब होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो वीरांगना है, ये वीरांगना कहता है, ये वीर नारी होती है, क्या होती है, वीरांगना का अर्थ होता है वीर नारी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाएगा दरिद्र, है ना, दरिद्र का मतलब क्या होता है, दरिद्र का मतलब भी क्या होता है, गरीब है या नहीं, या निर्धन हम बोल सकते हैं दरिद्र को, ठीक है। राजा, राजा तो गरीब हो ही नहीं सकता रंग, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका कहेगा रक्त, रक्त को आपको पता ही है क्या होता है, खून होता है, तो इसका तो रंग का और रक्त का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है, गरीबी है, ठीक है, दरिद्र का मतलब भी गरीबी होता है, ठीक है। तो रंग का मतलब भी गरीब होता है, तो इसका समानार्थी देखना था, तो रंग का समानार्थी क्या आ जाएगा, आपका दरिद्र हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पास धन है, ध्यान देंगे, उसके पास धन है, खली स्थान है बीच में, आपको खली स्थान में एक उपयुक्त शब्द को चिन्हित करके उसमें रख देना, ध्यान देंगे। उसके पास प्राप्त धन है, ठीक है, प्राप्त धन है, ये सेंस नहीं लगता है, प्राप्त धन है, ठीक है। फिर उपयुक्त धन है, ये भी नहीं होगा, अतल धन है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, अतल तो होगा नहीं, ठीक है। पर्याप्त धन है, तो देखो दोनों में से कौन सा सही बैठता है, प्राप्त या पर्याप्त, आपको बोलने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा आपका सही बैठ रहा है। देखो उसके पास पर्याप्त धन है या उसके पास प्राप्त धन है, प्राप्त धन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पर्याप्त धन हो जाएगा, ठीक है। उसके पास क्या हो जाएगा, पर्याप्त धन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो क्या क्या है, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाषा यंत्र में कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, हटा देना, ठीक है। तो जो आपका ये रेखांकित खंड है, ये दिख रहा है आपका, है ना, यहां से ये भी आपका रेखांकित हो रहा है, दूरभाषा, ठीक है। तो कह रहा है कि दूरभाषा यानी कि दूर जो लोग रह रहे हैं उनसे बात करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो इतने वाक्य को आपको प्रतिस्थापित करना है, ध्यान देंगे, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सही बैठेगा। तो क्या कह रहा है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखो यंत्र में कर सकते हैं, में कर सकते हैं, भाई किसी में हम बात नहीं कर सकते, किसी दूर रहने वाले व्यक्ति से बात किसी यंत्र में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये ऑप्शन तो आपका गलत ही हो जाएगा, बदलाव की आवश्यकता है। फिर देखते हैं दूरभाष, देखो क्या लगा, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आगे देखो दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, कर सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखो दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं, पर भी नहीं कर सकते, दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं, ना, यह जाएगा दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। भाई दूर जो व्यक्ति रहते हैं, जैसे अब हमारा मोबाइल वगैरह है ना, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं ना, या मोबाइल के द्वारा बात करते हैं, ठीक है, या मोबाइल में थोड़ी बात करते हैं, अंदर थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो जिसके जरिए करते हैं वो बताना है, ठीक है, दूरभाष यंत्र के द्वारा कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाड़ झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है, भाड़ झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है, ध्यान देंगे, समय व्यर्थ होना हो सकता है। आगे देखो क्या है, गालियां देना, ये तो नहीं होगा, ठीक है, बहुत श्रम करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। भाड़ झोंकने का मतलब श्रम यानी कि नहीं होता है, ठीक है। हमला करना, किसी पर आक्रमण करना भी नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, समय को व्यर्थ होना, ठीक है, क्या हो जाएगा, समय को व्यर्थ होना। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है।
अब आपके जो है 9 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। जिस बच्चों को ने नोट करना है वो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका जो दूसरा पार्ट है मैं वो बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। मैंने अब तक 20 क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। ध्यान दें, अब जो आपका 10th क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। अगर है मुट्ठी गर्म करना, क्या है, मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना क्या होता है, ठीक है, ये सबको पता है क्या होता है, रिश्वत देना होता है, ठीक है। रिश्वत देना, परेशान करना तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, रिश्वत देना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिश्वत देना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि का खल स्थान से सुरक्षित है, ध्यान देंगे। सहायता से सुरक्षित है, कल्पना से सुरक्षित है, या दया से सुरक्षित है, या प्रेरणा से सुरक्षित है, ध्यान देंगे। जो अभिव्यक्त विचार लिपि है वो किससे, सहायता से सुरक्षित है। किससे, अभी सहायता से सुरक्षित है। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान देंगे। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखो समानार्थी शब्द का चयन करना है, शब्द क्या दे रखा है हमको, सरस्वती, ठीक है, ये रखा है। सरस्वती का हमको चयन करना है, इसका समानार्थी शब्द देखना है, ध्यान देंगे। धलवा, देखो धलवा का मतलब होता है सफेद, यानी कि श्वेत बोल दो या उजला बोल दो, ठीक है। इसका अर्थ होता है श्वेत या उजला। बात करते हैं ब्रह्मी। ब्रह्मी सरस्वती का क्या होगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ब्रह्मी, ब्रह्मी क्या है, सरस्वती का ही समानार्थी शब्द है, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो है ना, समानार्थी शब्द है। अग्नि का समानार्थी होता है, किसका, अग्नि का, ठीक है भाई। अग्नि का समानार्थी शब्द होता है हमारे पास जो कांता है। कांता का मतलब होता है सुंदर, ये सुंदर का समानार्थी है। औरत भी बोल सकते हो, औरत का भी क्या है, समानार्थी है कांता, ठीक है। ये हमारा अग्नि, ज्वाला, अनल जो होता है ना, साची यानी कि सूची, क्या है, सूची। सूची किसका है, अग्नि का है, ठीक है। सूची किसका है, अग्नि का है। कांता किसका है, औरत का, और किसका, सुंदरता का है, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका सरस्वती का क्या हो जाएगा, ब्रह्मी हो जाएगा। बात करते हैं हास शब्द का विलोम शब्द। हास शब्द का, हंसना, हास मतलब हंसना, देखो परिहास करना, किसी का उपहास उड़ाना, हंसना, ये तो नहीं होगा, ये तो सेम हो जाएगा। गायन करना भी नहीं होगा, उपहास उड़ाना वही हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा रुदन, यानी कि रोना। हास का मतलब रुदन, रुदन इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है, हास का, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, और जिसमें कोई त्रुटि है वो भाग हमें पकड़ना है जिसमें कोई त्रुटि है, गलती है जिसमें, ठीक है, तो वो देखना है। पहला देखा मैंने 1 वर्ष तक, ठीक है, इस भाग में कोई गलती है, इस भाग में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसकी परीक्षा, देखो उनकी परीक्षा देखी, उनकी परीक्षा, देखो मैंने 1 वर्ष तक, उनकी या उसकी, देखो उनकी परीक्षा देखी नहीं होता, उसकी परीक्षा देखी हो सकता है, ठीक है। यानी एक मिस्टेक ध्यान रखते हैं, देखी, तो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें कोई त्रुटि नहीं, जो 4th लिखा है ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। त्रुटि तो है, कहाँ है, इसमें, दोनों में, है ना। तो दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें त्रुटि है, आपको ऐसे देखना है वाक्य को पढ़ के। फिर क्या होगा, मैं आपके सुखी जीवन की आशंका करता हूँ, देखो क्या है, आकांक्षा, क्या है भाई, आकांक्षा करता हूँ। मैं आपके सुखी जीवन की क्या करता हूँ, आकांक्षा करता हूँ। आकांक्षा नहीं होता, क्या होता है, कामना होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूँ, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इच्छा करता हूँ नहीं लगेगा, ठीक है, सही नहीं लगेगा। फिर है कामना करता हूँ या आराधना करता हूँ, आराधना भी नहीं होगा, ठीक है। वासना करता हूँ, वासना तो होगा नहीं, ठीक है, वासना आपको पता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा आपका, कामना करता हूँ। मैं आपके सुखी जीवन की क्या करता हूँ, कामना करता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आप देखते हैं एक पैराग्राफ है, ऐसे आपका SSCGD में पैराग्राफ आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है, जो ऑप्शन उसका दिया गया है वो उसमें फिट कर देना है। ध्यान देंगे पहला लिखा है, देखो पहले रिक्त स्थान के लिए आपके ये 4 ऑप्शन है। तो पहले रिक्त स्थान में आपको देखना है क्या, देखो सांस्कृतिक गुलामी का, देखो सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप है ना, वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर, है ना, दूसरों की, देखो रचना में, शैली में, कला में या भाषा में, तो क्या हो जाएगा, भाषा में, देखो दूसरों की भाषा को, है ना, पहले में क्या आ जाएगा, भाषा, देखो अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है ना, मतलब अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को अपना लेती है, उसकी बात कर रहा है। तो
तो पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा, ले दिया और उसी में, है ना, तुतलाने को अपना परम, देखो अपना परम खाली स्थान मानने लगती है। देखो गौरव, अभिमान, स्वार्थ या घमंड क्या मान सकती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गौरव मानने लगती है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि क्या हो जाएगा, गौरव मानने लगती है। देखो परम गौरव मानने लगती है, यह खले स्थान की पराकाष्ठा है। देखो यह खले स्थान की पराकाष्ठा है, उसमें देखेंगे आजादी की पराकाष्ठा है, स्वाधीनता की पराकाष्ठा है, या गुलामी की है, या क्या हो जाएगी, प्रगति की है। तो क्या आ जाएगी, यह गुलामी की पराकाष्ठा है। तो ऑप्शन सी इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यह गुलामी की पराकाष्ठा है। कहाँ गया, ये रहा, यह गुलामी की पराकाष्ठा है। क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना क्या है, साहित्य नहीं लिखती, है ना, जो अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा से अपना दैनिक कार्य खाली स्थान नहीं करती। दैनिक कार्य देखो संपादित, मूल, स्पष्ट या अभिव्यक्त, इसमें देखना है आपको। देखो जो अपने कार्य को क्या है, पूर्ण रूप से क्या नहीं कर सकती, देखो कार्य को नहीं करती, क्या स्पष्ट है, संपादित, क्या है, संपादित नहीं करती है। जो अपने कार्य को संपादित नहीं करती है, ठीक है, जो अपने कार्य को संपादित नहीं करती है। फिर आपका नंबर 5 रिक्त स्थान के लिए ये आपके पास ऑप्शन है। तो आपको किसमें से देखना है कि कौन सा आपके लिए बिल्कुल सही बैठ जाएगा, ठीक है। बस आपको लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो आपको देख लेना है, ध्यान देंगे क्या है। देखो क्या कह रहा है, लास्ट लाइन को पढ़ना है आपको। क्या कह रहा है कि नहीं करती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है अपने, देखो वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने खाली स्थान को खो देती है। किसको, व्यक्तित्व को खो देती है। किसको, अपने व्यक्तित्व को खो देती है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आपको किसमें, आपके पैराग्राफ में भर देना। आपको कुछ नहीं देता, बस आपको इसमें देखना है, लाइंस का सेंस बिठाना और ऑप्शन को उठा के रख देना है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। आपके 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 ही क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में से बनाए हैं, ठीक है। आपके जो आपके हिंदी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं 20 ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको एग्जाम का प्रेशर जो है ना वो हैंडल कर लेना। जो प्रेशर में आ गया बच्चा वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है। आपको प्रेशर नहीं लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, आप पे सब कुछ आता है, बस ये मान के चलना, ठीक है। चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।